नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। शाहरुख खान, बॉलीवुड का बादशाह खान, उसके बेटे को नशे के आरोप में जेल भेजा गया था, तो फिर पूरे देश में हंगामा मच गया था। अब शाहरुख के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई है उसी जांच एजेंसी से, उसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से जिसने ताल ठोक कर कहा था कि शाहरुख का बेटा आर्यन खान नशेड़ी है। इस मामले में समीर वानखरे नामक एक एनसीबी अधिकारी का की पूरी गूंज हुई थी, उसकी ईमानदारी की, उसकी कार्य प्रणाली की। लेकिन अब उसी समीर वानखरे को सजा देने, उसे फंसाने, उसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग हो रही है, क्योंकि शाहरुख खान का बेटा निर्दोष नहीं, उसे क्लीन चिट मिल गया है। तो अब वही गैंग, वही सेकुलर गैंग, वही अदालत लगाने वाले संपादकों की पूरी टीम, जो अदालत के फैसले का मजाक अपनी टीवी कैमरे के सामने की अदालत में उड़ाया करता था, वो अब समीर वानखरे को सजा देने की मांग वो सब कर किस कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या सचमुच उसे क्लीन चिट मिलने से अब समीर वानखरे पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों को यह नहीं बताया जाना चाहिए कि गुजरात के तब के गृह मंत्री को कैसे फंसाया गया, उन फंसाने वाले अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हुई क्या? मुंबई पर आतंकी हमले के बाद जिन लोगों ने अलग अलग कहानी गढ़े, उन पे कार्रवाई हुई क्या? क्या कार्रवाई कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा को फंसाने वाले पर हुई क्या, जिसने उनके उनका पूरा दोहन कर लिया? क्या कार्रवाई नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारी षड्यंत्र करने वाले अधिकारियों के ऊपर हुआ क्या? क्या इस पे अदालत लगाने वाले संपादकों ने कभी हंगामा मचाया क्या? क्या कार्रवाई देश में मीडिया के एक बड़े नाम अर्नब गोस्वामी को फंसाने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की मांग कभी हुई क्या? ये तमाम सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि जिन लोगों ने उस समय के गुजरात के गृह मंत्री को षड्यंत्र के तहत सुप्रीम कोर्ट तक में सेमी फंसाने की साजिश रची, उनके क्लीन चिट मिलने के बाद उन जांच अधिकारियों को सलाखों के पीछे भिजवाया क्या? तो सवाल उठना वाजिब है कि समीर वानखरे यदि अपने पर आए, तो व्हाट्सएप चैट यदि सामने ला गए, तो फिर किन किन का क्या होगा? समीर वानखरे को यदि सजा दिलाने के लिए ये आगे बढ़े, तो फिर किन किन की मुश्किलें बढ़ जाएगी? तब ये समझ में आता है कि कई बार कुछ अपराधी, कुछ षड्यंत्रकारी अदालत से बाइज्जत बरी कैसे हो जाते हैं। अदालत तक वो सबूत क्यों नहीं पहुंच पाते जो पहुंचने चाहिए? जिस 2G स्पेक्ट्रम पर सोनिया गांधी की मनमोहनी सरकार धड़धड़ा कर गिर गई, उस 2G स्पेक्ट्रम मामले में अदालत ने टिप्पणी की थी कि मैं 5 बजे तक इंतजार करता रहा, रोज 5 बजे शाम तक इंतजार करता था, लेकिन कोई सीबीआई कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई। तो सीबीआई की सबूत इतनी लचर थी, तो फिर 2G स्पेक्ट्रम मामले में केंद्रीय मंत्री ए राजा और करुणानिधि की दुलारू बेटी डीएम की सांसद कनिमोळी को लपेटने के मामले में जो लोग दोषी थे, जिन अधिकारी, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। उन सब पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई तो ए राजा को फंसाने वालों पर भी होनी चाहिए थी, कनिमोळी को भी फंसाने वालों पर सजा होनी चाहिए थी। तो फिर इन सब, आज तक जिस कांग्रेस पार्टी की सत्ता इस 2G के कारण चली गई, उसमें क्लीन चिट मिलने वालों को फंसाने वाले अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा क्यों? तब समझ में आता है अदालत की बेबसी, तब समझ में आता है सीबीआई की लाचारी, जांच एजेंसियों की लाचारी, और तब इस सवाल के जवाब मिलते हैं जो आज समीर वानखरे को सजा दिलाना चाहते हैं। उन्हें यह समझना होगा कि समीर वानखरे को सजा दिलाने की जद्दोजहद करने वाले
इस सवाल का भी जवाब ढूंढें कि साध्वी प्रज्ञा को 2008 में गिरफ्तार किया गया जब केंद्र में सोनिया की मनमोहनी सरकार थी। कर्नल पुरोहित को भी लगभग उसी समय गिरफ्तार किया गया। रूल के मुताबिक चार्जशीट 90 से 180 दिन में फाइल हो जानी चाहिए, लेकिन 2008 से 2014 तक साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित के खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं हो पाई। तब यह नहीं कहा जा सकता कि केंद्र में 2014 के बाद मनमोहन सिंह के बदले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, इसलिए इनके खिलाफ चार्जशीट नहीं हो पाई। चार्जशीट दरअसल जांच एजेंसी का वो पूरा दस्तावेज होता है जिसके मुताबिक वो साबित करता है कि जिसे हमने गिरफ्तार किया, जिसके ऊपर हमने एफआईआर दर्ज की, उसके खिलाफ ये आरोप बनते हैं। इस देश की काबिल जांच एजेंसी सोनिया की मनमोहनी सरकार के दौर में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को प्रताड़ित तो करती रही, लेकिन इन्हें अपराधी नहीं साबित कर पाई, चार्जशीट तक नहीं फाइल कर पाई। क्या इन्हें सजा देने वाले अधिकारियों को सजा मिल पाई? क्या 2G के दोषियों को, इतना बड़ा अपराध बनाने वाले, उन्हें क्लीन चिट मिल गई तो उनके अपराधियों को, उनके अधिकारियों को सजा मिल पाई क्या? और फिर कभी ए राजा या कनी मोदी ने उन्हें सजा दिलाने के लिए हंगामा क्यों नहीं किया? तब समझ में आता है कि ये भांगड़ा खेल क्यों होता है, ये नौटंकी क्यों होती है। और तब समझ में आता है कि अदालत 5-5 बजे शाम तक इंतज़ार करती है किसी शाहरुख खान के बेटे के खिलाफ, किसी सलमान खान के खिलाफ, किसी नवाब मलिकों के खिलाफ तक भी, बॉलीवुड के नेताओं के खिलाफ, अभिनेताओं के खिलाफ। ये बॉलीवुड के नेता ही हैं कुछ जो नौटंकी करते हैं, उन सब के खिलाफ कभी कोई आरोप साबित क्यों नहीं होता? कोई जावेद अख्तर और कोई उनकी पत्नी, ये सब के सब राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत राज्यसभा सांसद होते हैं, और फिर उन्हें इस देश में डर लगने लगता है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? जो नवाब मलिकों के खिलाफ कार्रवाई की तलाशी कर रहे हैं। तब इतनी समझ हर किसी को है कि नवाब मलिक के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले या फिर समीर वानखड़े के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले, इन समीर वानखड़ों को कि जैसे जांच अधिकारी को सजा दिलाने की मांग करने वालों को ये समझना पड़ेगा। जिसे कहते हैं ना कि जिस अमिताभ बच्चन की एक फिल्म में कि इस हाथ पर जिसने मेरा बाप चोर है लिख रहा है, पहले उसे सजा दिलाओ। इसीलिए पहले उनकी तलाशी जरूरी है जो इस देश के एक बड़े राज्य सूबे के गृह मंत्री को तड़ीपार करवाया। क्या उन जजों को सजा हो पाई? क्या साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को दोषी ठहराने वालों को सजा हो पाई क्या? इसीलिए समीर वानखड़े के खिलाफ हंगामा और बवाल करने वालों को इन तमाम चीज़ों के जवाब देने बहुत ज़रूरी हैं, जो बहुत मुश्किल हैं। इसीलिए सवालों के घेरे में अदालत नहीं, सवालों के घेरे में हमारी जांच एजेंसी भी नहीं, सवालों के घेरे में वो पूरी व्यवस्था है। और इसके मायने हैं कि क्यों शाहरुख खान के बेटों के खिलाफ 250 लोगों के भीड़ में एक गवाह नहीं मिल पाता? क्यों अदालत के अंदर किसी जेसिका लाल मर्डर केस में पूरे के पूरे गवाह मुकर जाते हैं, नो वन स्किल्स जेसिका का हेडिंग छपता है, वकील अदालत में जिरह के बदले स्टिंग ऑपरेशन में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ मिल करके कोई सेटिंग कर रहे होते हैं। ये तमाम प्रकरण समझाते हैं कि बॉलीवुड की ताकत कितनी है, और ये समझाते हैं कि कई बार क्लीन चिट हो जाने के बाद भी चुप्पी क्यों जरूरी होती है। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा ज़रूर साझा कीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो विश्लेषण पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत